नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। रहस्य में आज द्वापर युग के उन रहस्यों के निशानों की पड़ताल हम करेंगे जो आज कलयुग में भी साफ साफ दिखाई देते हैं। जहां कान्हा गोपियों से लेते थे मक्खन का टैक्स, जहां कान्हा के पैरों के निशान आज भी दिखते हैं, जहां पत्थर घिसने पर निकलता है सिंदूर। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में गए, बाबा कौन से जय जय की पूजा होनी है, आप मुझे बताओ। मैया नाय बता रही तो बाबा ने कही, बेटा हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र की पूजा करें। भगवान बोले क्यों करें? कि अगर हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करेगा और वर्षा से अन्न धन और कृषि की उत्पत्ति होती है, जिससे गौपालन होता है और हमारे लिए भी अन्न मिलता है। तो भगवान कृष्ण बोले तो ये तो इंद्र का काम है कि वर्षा करना, उसका ये थोड़ी है। तो भगवान से बाबा बोले कि तुम क्या चाहते हो? बोले तुमने कभी इंद्र को देखा? बोले नहीं देखा। तो मैं चाहता हूँ मेरे कहने से जो साक्षात देव है, प्रत्यक्ष देव है गिरिराज जी, उनकी आप पूजा करें। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में हजारों चमत्कार सदियों से भक्तों को दिखते आए हैं, लेकिन हमने भी जब सिंदूरी शिला का चमत्कार देखा तो हम भी दंग रह गए। पहाड़ी पत्थर पर उंगली घिसने पर हमारी भी उंगली सिंदूरी लाल हो गई। और ये विज्ञान था या फिर कान्हा का चमत्कार, कोई नहीं जानता। परिक्रमा जो भी गिरिराज पर्वत की लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। और इसी मान्यता के साथ में दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और परिक्रमा करते हैं। यही वो जगह है जहाँ से परिक्रमा आरंभ हो जाती है और करीब 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा होती है। कहा जाता है कि 7 कोस की परिक्रमा। इस दौरान कई ऐसे प्रमुख स्थल भी हैं जो साक्षी हैं श्री कृष्ण काल के, और बताया जाता है अलग अलग परंपराओं के वो तमाम स्थल हैं जिसको लेकर लोगों के मन में एक अलग अलग तरह की आस्था है। कहा जाता है अगर यहाँ पर इस परिक्रमा के दौरान आपने जो भी मनोकामना मांगी होगी वो श्री गिरिराज जी तमाम मनोकामनाएं पूरी करते हैं और श्री कृष्ण की तो कृपा है ही। कहा जाता है कि गिरिराज मंदिर जो है उसकी एक अलग महत्वता है। खासतौर से गोवर्धन परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की है, ये उसका एक सेंटर पॉइंट माना जाता है और इसका एक विशेष अलग महत्व भी है। जिस जगह पर ये स्थित है, इस जगह का नाम है दान घाटी। जब गोवर्धन पूजा की जाती है तो एक विशेष मान्यता है कि जो गोबर है उससे आकृति तैयार की जाती है। इसी तरह की आकृति आप जब गिरिराज पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं तो इस तरह की आकृति भी आपको कई जगहों पर बनी हुई नजर आएगी। यानी कि जो आकृति आप अपने घर में गोबर से बनाकर करते हैं पूजा, और उसी तरह की ठीक आकृति आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। सबसे खास बात ये कि ये गिरिराज पर्वत ही है और यही गिरिराज पर्वत है जिसकी गोवर्धन की पूजा यहाँ पर की जाती है। इसी पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर, अपनी उंगली पर उठाया था और ये कहा जाए जिसे ब्रिज भूमि कहा जाता है, ब्रिजवासियों की यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से रक्षा की थी। वो भक्त यहाँ दर्शन करता है, उसका हाजिरी स्वीकार होता है। इनके दर्शन से ही परिक्रमा का लाभ होता है। यहाँ गिरिराज जी का चरण है और ये चरणों में विराजमान है, क्योंकि ये सतयुग में शंकर थे, त्रेता में ये हनुमान थे और द्वापर में भगवान के सखा रहे मधुमंगल नाम से। तो भक्तों की परिक्रमा का हाजिरी यही होता है। जहां पर श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस मंदिर का नाम श्री गिरिराज इंद्र मानभंग इंद्र पूजा मुखारविंद है। अब ऐसा क्यों है ये भी आप जरा समझिए। दरअसल मान्यता ये है कि शुरुआत में हमेशा जिस तरह से अगर हम प्रकृति को लेकर अगर कहा जाए तो अच्छी बारिश के लिए हमेशा ब्रजवासी इंद्र जी की पूजा किया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपने परिवार को और गांव वालों को यह भी बताया कि जब गिरिराज जी यहाँ पर साक्षात हैं, वो जिस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं तो इनकी पूजा कीजिए। पंडित जी, आखिर क्या महत्व है, क्या कहानी जुड़ी हुई इस मंदिर से? इंद्रमान भंग है। यहाँ इंद्र ने आके माफी मांगी, ऐरावत हाथी श्यामकरण घोड़ा सुरभि गाय वो सब लाके यहाँ गोवर्धन पूजा की है। कन्या उंगली में पर्वत यहीं धारण किया था जी। वही जगह है जो 21 किलोमीटर लंबा गिरिराज बाबा है, वो यहीं ब्रजवासियों ने, गिरिराज कृष्ण भगवान ने यहीं से कंगनी उंगली पर पर्वत धारण किया। इंद्र गिरिराज जी की शिला है, इंद्रमान भंग है। इसमें सुरभि गाय का चिन्ह बना हुआ है, माथा है, सींग है, सब बना है, नेत्र हैं,
सब बने हुए हैं। कहा जाता है कि आप ये देखिए, ये जो निशान है, ये जो पत्थर हैं, आप इन पर देखेंगे शिला पर, ये गिरिराज जी की जो ये शिला हैं, इन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस पे आकार भी बने हुए हैं। ये सुरभि गाय के खुर कहे जाते हैं। इसके अलावा आप जगह जगह जब देखेंगे तो यहाँ पर सुरभि गाय के दूध की धाराएं आज भी इसी तरह से मोटी मोटी नजर आती हैं। और अब आप ये देखिए, ये वो चिन्ह है जिसको पाकर, जिसको स्पर्श कर कर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से एक बच्चे के पैर का आकार होता है, ये वही पूरा चिन्ह है। दरअसल ये श्री कृष्ण जी के पद चिन्ह हैं जो यहाँ पर गिरिराज जी महाराज की शिलाओं पर आपको आज भी नजर आएंगे। कहा जाता है अपनी बाल लीलाओं में वो जब गिरिराज जी के यहाँ पर आकर वो अटखेलियाँ करते थे, अपने साथियों के साथ में, सखों के साथ में खेला करते थे, तो उसके चिन्ह आज भी नजर आते हैं। ये गिरिराज पर्वत की जब आप परिक्रमा करते हैं तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा के दौरान एक और खास प्रमुख स्थलों में से एक ये स्थल भी है, और इसे मुखारविंद भी इसीलिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपको ये ऊपर आकृति नजर आ रही है, बीच में श्री कृष्ण, जिसे बाल रूप में आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण है, अपनी उंगली पर पूरे पर्वत को उठाए रखे हैं, और इसके साथ ही आसपास जो आपको लोग नजर आ रहे हैं ये ब्रजवासी हैं, और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंद्रदेव का जो प्रकोप यहाँ पर देखने को मिला वो प्रकोप कम हो और सभी लोगों की सुरक्षा यहाँ पर होती रहे। यहाँ पर जिस जगह पर अभी हम मौजूद हैं, प्राचीन काल से यहाँ पर कुछ गुफाएं बनी हुई हैं, और यही वो गुफा है जिसे अब बंद कर दिया गया है। यही वो गुफा है जो सीधे, यहाँ की मान्यता है, यहाँ पर कहा जाता है कि यही वो गुफा है जो सीधे श्रीनाथ धाम तक, वहाँ तक जुड़ती है। हालांकि वक्त के साथ अब इसे बंद कर दिया गया, यहाँ पे होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा लिहाज से, लेकिन आज भी लोगों के मन में मान्यता है कि आज भी श्री कृष्ण रात्रि विश्राम के लिए यहीं पर आते हैं। इस मंदिर में भगवान कृष्ण 5000 साल से श्रीनाथ स्वरूप में विराजमान हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रमान भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी। ये पूरा पर्वत गोवर्धन पर्वत है। जिस वक्त इसकी पूजा करवाई उस वक्त अपने रूप के 2 रूप बनाए भगवान श्री कृष्ण ने। एक रूप से गिरिराज जी में व्याप्त हो गए, दूसरे रूप से स्वयं ठाकुर कृष्ण कन्हैया ने इस पर्वत की पूजा करी। तो जो स्वरूप गिरिराज जी में व्याप्त हो गया 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का, वही स्वरूप श्रीनाथ जी है। सिंदूरी शिला के पास ही दावा किया गया था उन निशानों का जिसे सुरभि गाय के खुर और कान्हा के पैरों के निशान के रूप में पूजा जाता है। लेकिन हजारों साल के प्राकृतिक बदलाव के बाद भी ये निशान क्या वास्तव में हकीकत हैं? ये पहेली सदियों से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जल रूप में जिस प्रकार गंगा मैया, यमुना मैया है, उसी प्रकार ये राधा और कृष्ण है। हाँ, ये जल रूप में ही विराजमान है यहाँ पर, और सर्व कामना सिद्धि करने वाला ये तीर्थ है। भगवान ने सभी ब्रजवासियों से इनकी पूजा कराई है। एक स्वरूप में ये छोटे वाले जो हैं गिरिराज जी बैठे हुए हैं, और सामने बड़े स्वरूप में ये स्वयं कृष्ण है। ये खड़े होकर ये इनको पुजवा रहे हैं। 84 कोस की गोवर्धन यात्रा में जीवन के वो सभी दर्शन साक्षात होते हैं जिनको योग योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। सदियों से गोवर्धन पर्वत की ये परिक्रमा परंपरा चली आ रही है, जिससे बरसों से लोगों के मन की मांगी मुराद पूरी हो रही है। और रहस्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में फिर सुलझाएंगे किसी और विषय का रहस्य। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।